हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें अपन ने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आए होंगे। अब अपन फाइंड आउट करेंगे उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस, जो किस पे डिपेंड है, डिस्काउंट पे डिपेंड है। तो अपन पहले डिस्काउंट का बेसिक पढ़ेंगे, फिर उससे आगे उनके क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो देखो, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ किसके, डिस्काउंट की, कि डिस्काउंट क्या होता है। क्या होता है डिस्काउंट? इसको देखो हिंदी में क्या क्या बोला जाता है, छूट, कमीशन, ठीक है, बट्टा, ये बोला जाता है, ठीक है। और भी इसके कई नाम हैं। ये हो गए इसके हिंदी में नाम। अब देखो, मान लो कोई वस्तु है, ये क्या है, कोई वस्तु है, इस पे MRP लिखी होती है। MRP क्या लिखा होता है? MRP, जिसको बोला जाता है अधिकतम खुदरा मूल्य। MRP का हिंदी में क्या नाम है? अधिकतम खुदरा मूल्य। आई बात समझ में? इसको दूसरा नाम इसका क्या है? अंकित मूल्य। क्या? अंकित मूल्य। जो वस्तु पे लिखा हुआ मूल्य है वह क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। देखो, ये एक वस्तु है, इसकी क्या होगी? MRP होगी, ठीक है। अब इसको अपन खरीद के लाएंगे तो क्या आएगी? इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी, कॉस्ट प्राइस आएगी। और अगर इसको अपन सेल करेंगे तो इसकी क्या आएगी? सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, और क्या आएगा उसका? विक्रय मूल्य। देखो सुनो, अगर आप किसी वस्तु पे कितना लिखा हुआ है, 100 रुपया लिखा हुआ है, और आप उसको कितने में खरीद के ला रहे हो? 80 रुपये में खरीद के ला रहे हो। 100 वाली वस्तु को 80 रुपये में खरीद के ला रहे हो, इट मीन्स वह आपको कितनी छूट दे रहा है? तो देखो, छूट उसने कितने रुपए की दे दी? 20 रुपये की। 100 वाली वस्तु पे कितने का डिस्काउंट दे दिया? अपन निकालेंगे डिस्काउंट प्रतिशत। 100 वाली वस्तु को उसने कितने में बेचा? ये बड़ा डीलर है, अपन खरीद के ला रहे हैं कितने में? 80 में। तो अपन को 20 रुपये की छूट दे दी। किस पे? 100 पे। तो देखो 20/100 इंटू में क्या 100, तो उसने टोटल अपन को कितना प्रतिशत डिस्काउंट दे दिया? 20% अपन को डिस्काउंट दे दिया। जो बड़ा डीलर था उसने हमें 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब देखो, जो ये बड़ा डीलर है, इसके लिए ये वाला मूल्य कौन सा होगा? विक्रय मूल्य। और अपने लिए ये क्या होगा? क्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, अपन ने पढ़ा था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इसमें क्या होता था अपन को? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस हमेशा और हमेशा किस पे डिपेंड करता था? उसकी कॉस्ट प्राइस पे। वैसे ही जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा और हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? उस वस्तु की MRP पे। उस वस्तु की MRP पे डिपेंड करेगा। दो छोटी छोटी बातें हैं। प्रॉफिट लॉस किस पे डिपेंड करता है? उस वस्तु की क्रय मूल्य पे। और जो डिस्काउंट है वो किस पे डिपेंड करेगा? उस वस्तु की MRP पे डिपेंड करेगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, पहले यहाँ से अपन यहाँ पहुँच गए। अब अपन उसको 80 में खरीद के ले आए, और अब अपन उसको क्या बेचना चाहें? क्या बेचना चाहें? मान लो अपन इसको कितने में बेच रहे हैं? 110 रुपये में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 110 रुपये में। 100 वाली वस्तु को 80 में खरीद के लाए, और 80 वाली वस्तु को किस में बेच रहे हैं? 110 रुपये में बेच रहे हैं। तो देखो अपने पास क्या आया रिजल्ट? 80 वाली वस्तु को कितने में बेच रहे हैं? 110 में। कितने का बेनिफिट? 30 का। तो देखो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य इंटू में क्या लिखोगे? 100। इतनी बात समझ में आई? इसको कैलकुलेट कर लेना। तो ये आएगा लगभग 3/8। कितना होता है? 37.5% के समथिंग होता है। कितना होता है? 37.5%। इट मीन्स अगर अपन यहाँ से यहाँ पहुँचे तो अपन को 37.5% का क्या हुआ? प्रॉफिट। अपन यहाँ से यहाँ आए तो अपन को क्या हुआ? उसने डिस्काउंट दिया, और वो भी कितने प्रतिशत का? 20% का डिस्काउंट दिया। अब देखो, यहाँ से अपन यहाँ आए, यहाँ से अपन यहाँ आए। अब ध्यान से सुनना, इस वाली रेट से अगर अपन को यहाँ आना हो तो इसका उल्टा कर दो। ये कितना होता है? जैसे
3/8 होता है। तो यहाँ से अगर अपन को यहाँ पहुँचना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 8/3 से। कहाँ पहुँच जाओगे, 80 पे पहुँच जाओगे। नेक्स्ट स्टेप, अगर यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं अपन तो क्या कर रहे हैं, इसको अपन खोल के देखें तो ये आता है 1/5। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 1/5 कर रहे हैं, 20% का ऑफ कर रहे हैं। यहाँ से अगर वहाँ पे वापस जाना हो तो उल्टा कर देते हैं, किससे, 5/1 से मल्टीप्लाई कर देते। ये आगे की बातें हैं, ये आपको क्वेश्चन के साथ समझा दी जाएंगी, बट आपको इतना याद होना चाहिए कि अंकित मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। दो बातें और पढ़ी, प्रॉफिट और लॉस क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है और जो डिस्काउंट है वो किस पे डिपेंड करता है, एमआरपी पे डिपेंड करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब पढ़ेंगे अपन इसके क्वेश्चंस, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो किस किस का रिजल्ट दे रखा है, सीपी, रेशियो, एमआरपी। मान लो क्या एमआरपी क्या है, 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। अब उसने कहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एमआरपी का कितना है, 80% है। तो इसका 80% कितना आने वाला है, 80 ही आने वाला है। इट मीन्स उस वस्तु पे कितना लिखा हुआ है, 100 रुपया। उसको वो बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 80 में। अपन खरीदेंगे, अपने लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, वो कितनी है, 80। इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और वो आगे क्वेश्चन में अपन को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ कितना प्रतिशत है। ध्यान से सुनना, ये 80 आ गया, 100 से रिजल्ट कहाँ आ गया, 80 आ गया। अब देखो वो छूट देगा, क्या, डिस्काउंट देगा। तो मैंने अभी आपको बोला था जो डिस्काउंट देगा वो हमेशा और हमेशा किस पे देगा, एमआरपी पे। और जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पे होने वाला है। तो डिस्काउंट देगा इस पे 12% का, यानी कि उसने 88% में उसको बेच दिया। आगे बात समझ में, तो इसका कितना आ गया, 88 रुपया क्या आ गई, उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। देखो ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ 100 वाली वस्तु को मैं आपको 12% ऑफ पे दे रहा हूँ। इट मीन्स उसमें से मैंने 12 रुपये कम करके आपको बेच दिया। तो 12 रुपया कम करोगे तो कितना बचेगा, 88 रुपया बचेगा अपने पास से। 100 लिखा हुआ था, 80 में खरीद के लाए, 88 में अपन ने बेच दिया। तो मैं आपसे पूछूं कितने का फ़ायदा, तो 80 पे 8 का फ़ायदा हो गया। 8 का फ़ायदा किस पे, 80 पे, इनटू में क्या, परसेंटेज में लाने के लिए 100। ये आएगा अपना प्रॉफिट परसेंटेज। इससे इसको काट लो, ये कट गया, तो अपन को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो क्रय मूल्य है वो एमआरपी का 80% है। अगर एमआरपी 100 रुपये है तो इसका 80% कितना आ गया, 80 आ गया। फिर बेचने की बारी आई, तो ये बेच रहा है तो डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट किस पे देगा, एमआरपी पे देने वाला है। तो 100 वाली वस्तु पे उसने 12% का ऑफ दे दिया। 100 का 12% 12, 100 का 10% 10। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट क्या आ गया, 100 से 88 आ गया। 80 में खरीद रहे हो, 88 में बेच रहे हो, कितने का फ़ायदा, 8 रुपये का फ़ायदा। और जो फ़ायदा और घाटा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस पे। इसको फाइंड आउट करोगे, रिजल्ट कितना आएगा, 10% का प्रॉफिट आ जाएगा। अब पढ़ते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। देखो 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पे 25% की छूट देने की घोषणा की। कोई सिले सिलाए क्या हैं, कपड़े हैं, इन पे वो क्या बोल रहा है, मैं आपको छूट दे रहा हूँ, और वो भी कितने की, 25% की, यानी कि रेडीमेड कपड़े हैं। ध्यान से सुनना, यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है, कितने रुपए की छूट चाहता है, 400 रुपये की, तो उसे 320 रुपये वाली
कितने कमीजें खरीदनी होंगी। 320 वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी अगर वह 400 रुपये की छूट चाहता हो। ध्यान से सुनो, 25% है तो 25% को अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4, यानी कि 4 वाली वस्तु पे 1 की छूट दे दी। कितने में बेचने वाले हैं? 3 में बेचने वाले हैं। आगे बात समझे, 1 रुपये की उसने छूट दे दी, बट वो बोल रहा है 1 रुपये की छूट नहीं चाहिए उसे, कितने की चाहिए? 400 रुपये की छूट चाहिए। तो यहाँ से 1 का डिफरेंस नहीं है, कितने गुना है ये? 400। तो ये हो गया रिजल्ट 400। तो ये भी 400 गुना हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? 1600। फिर ये भी 400 गुना हो जाएगा, तो ये रिजल्ट कितना आएगा? 4 तिया 1200। ये वस्तु की एमआरपी आ जाएगी, ये आ जाएगा उसका डिस्काउंट कितने रुपए का दे दिया, और ये आ गई उसकी सेलिंग प्राइस। इतना समझ में आ गया आपको कि टोटल उन वस्तुओं की एमआरपी कितनी थी? 1600 रुपये। 400 रुपये वो छूट चाहता है, और एक जो कमीज है, जो भी कपड़ा है सिलाया, उसके रेट क्या है? 320। तो 320 के हिसाब से वो कितनी खरीद लेगा? तो टोटल रुपए एमआरपी 1600 रुपये है। उसको 320 से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, इनटू, हाँ करो, इसको डिवाइड करो। तो देखो ये कितना आ गया? 0 0, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, और ये कितनी बार कट गया? 5। तो ऐसी वह कितनी कमीजें खरीद पाएगा? तो वो 5 कमीजें खरीद पाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं। उसने कहा है 25% का ऑफ कर रहा है, और जो सेलर है, नहीं सॉरी कस्टमर है, वह कितने की छूट चाहता है? 400 रुपये की। उसको बोला है कि एक कमीज तेरे को कितने रुपए की पड़ेगी? 320 रुपये की। 25% ऑफ का मतलब 1/4, 4 वाली वस्तु पे 1 रुपये की छूट दे दी। कितने में बेचेगा? 3 में बेचेगा। लेकिन डिस्काउंट यहाँ से अपने द्वारा कितना दिया हुआ है? 1 रुपये का। 1 रुपये का नहीं है, 400 रुपये का है, तो 400 गुना। इट मीन्स 4 भी कितना गुना? 400 गुना 1600 रिजल्ट, और यहाँ से 3 भी कितना गुना? 400 गुना कितना रिजल्ट? 1200 रिजल्ट। अब ध्यान से सुनना, टोटल एमआरपी कितनी है? 1600 रुपये, और उसको खरीदने हैं कपड़े किस हिसाब से? 320 के हिसाब से। तो 1600 को किससे डिवाइड करोगे? 320 से। तो वो कितनी कमीजें खरीद पाएगा? ओनली फॉर 5 कमीजें खरीद पाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 83। अगर अपनी ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का एमआरपी, क्या एमआरपी क्या बोल रहा है ये? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य से 20% अधिक है। कितना है? 20%। और 20% का मतलब कितना आएगा? 1/5, यानी कि 5 वाला 6 है। 5 वाला रिजल्ट कितना है? 6 है। इतनी बात समझ में आ गई कि क्रय मूल्य से ये कितना एक्स्ट्रा है? 20% एक्स्ट्रा है। फिर आगे सुनो ध्यान से। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो इस प्रकार बिक्री में क्या होगा? उसने कहा है, ये तो था क्रय मूल्य, उसने कहा है कि एमआरपी पे क्या 20% की छूट दी जाती है। तो ध्यान से सुनना, ये क्या आ गया रिजल्ट? 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा? 4 में बेचेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वो डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 20% का। तो 1/5, यानी कि 5 वाली वस्तु को 4 में बेच रहा है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है? सीपी रेशियो, एमआरपी रेशियो, और यहाँ से क्या निकलेगा? एसपी रिजल्ट आने वाला है। देखो सीपी और एमआरपी क्या है? 5/6, और ये क्या है? एमआरपी रेशियो एसपी, ये कितना है? 5/4। अब देखो किसी वस्तु की एमआरपी है तो वो हमेशा एक ही रहेगी, यानी किसी वस्तु की कोई यहाँ पे सेलिंग प्राइस है या अपनी एमआरपी है 100 रुपये है, तो आप चाहे उसको खरीदो चाहे आप उसको बेचो तो एमआरपी तो उतनी ही रहेगी 100 रुपया।
यहाँ से MRP 6 रुपया, यहाँ से 5 रुपया, तो इसको 1 बनाना है। तो इसके साथ मैंने की 5 की मल्टीप्लाई, इसके साथ की मैंने 6 की मल्टीप्लाई, यानी कि इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई, इसके साथ 6 की मल्टीप्लाई। इट मीन्स क्रय मूल्य कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 56 30, और ये कितना आ गया 24। उस वस्तु का MRP कितना 30 रुपया, उसका क्रय मूल्य कितना 25 रुपया, उसकी सेलिंग प्राइस 24 रुपया। अब उसने कहा है कि उसे लाभ होगा या हानि। 25 में खरीद रहे हो, 24 में बेच रहे हो, एक का क्या हो गया घाटा, किस पे 25 पे, इनटू परसेंटेज में लाने के लिए 100, तो 4% की क्या आ गई कमी आ गई, यानी कि उसको क्या हो गई 4% की हानि हो गई। क्या हो गई हानि हो गई। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा है कि जो MRP है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि 5 वाली वस्तु, ठीक है, कितने में है उसके MRP, अगर क्रय मूल्य 5 रहा होगा तो उसकी MRP कितनी है 6। ये इतनी बात हो गई। फिर उसने कहा है कि उसने 20% का डिस्काउंट दिया है बेचते टाइम। तो 20% का मतलब अगर उस पर MRP 5 रुपया था तो वो 1 रुपये की छूट कर देगा, और कितने में बेचने वाला है 4 रुपये में बेचने वाला है। अब देखो यहाँ से MRP और यहाँ से MRP दोनों क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। अपन ने इक्वल कर दी। क्रय मूल्य 25 रुपया, MRP 30 रुपया, और SP कितना है 24 रुपया। 25 में खरीद रहे हो, 24 में बेच रहे हो, क्या होगा 1 रुपये का घाटा, किस पे 25 पे, तो 4% की अपन को क्या आ जाएगी टोटल कमी आ जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। देखो 84 नंबर क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। कोई व्यापारी एक गाड़ी 450 रुपये में खरीदता है, उसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी है 450 रुपये। अब आगे चलो। तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है। सूची मूल्य किसको बोलेंगे अंकित मूल्य को, कि 10% का बट्टा देने पर भी उसे 20% का लाभ होता है। देखो क्या बोल रहा है 20% का लाभ, क्या हाँ 20% का तो उसे प्रॉफिट होना चाहिए, और 10% का वो क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है। समझ गए इस बात को। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ये आ गया 1/10 और ये आ गया 1/5। आगे बात समझो। प्रॉफिट कब होगा जब आप 5 वाली वस्तु को कितने में बेचोगे 6 में बेचोगे। तो यहाँ से CP रेशियो SP क्या आ गया 5/6। यहाँ पे क्या आएगा MRP, ठीक है, डिस्काउंट दे दोगे तो क्या बचेगा SP बचने वाला है। 10 वाली वस्तु पे 1 का डिस्काउंट कितने में बेचोगे 9 में। 10 वाली वस्तु को कितने में बेचोगे 9 में। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे बेच रहे हो 9 रुपये में, यहाँ पे बेच रहे हो 6 रुपये में, ये चलने वाली बात नहीं है। दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है CP रेशियो MRP रेशियो SP, ये ले लो, ये क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। या फिर SP को इस बार बीच में ले लो, इसको इक्वल करना है ना, हाँ, और क्या आ जाएगा MRP आ जाएगा। CP रेशियो SP कितना है 5/6। फिर देखो MRP रेशियो, MRP अगर 10 है तो ये कितनी है 9 है। इतना रिजल्ट है। इन दोनों को इक्वल करना है तो इसके साथ 9 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या फिर इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 3 18 और 9 दूनी 18, इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई। टोटल रिजल्ट क्रय मूल्य 15, विक्रय मूल्य 18 रुपया, MRP 20 रुपया। अब देखो इतना तो आपको आना ही चाहिए। 15 में खरीद रहे हो, 18 में बेच रहे हो, 3 का फ़ायदा, ठीक है, 3 का फ़ायदा। अपन से क्या पूछा वो प्रॉफिट परसेंटेज निकलवाना चाह रहा है क्या, हाँ नहीं, उसने कहा है कि इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है। MRP पूछी है अपन से कि MRP कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 450। 15 रुपये आई थी लेकिन कितनी आनी चाहिए 450, तो कितना गुना आ गया 30 गुना आ गया। तो ये भी क्या आ जाएगा 30 गुना, यानी कि उसके MRP सूची मूल्य कितना आ गया 600 रुपया। अगर ये पूछे कि उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा तो ये भी आ जाएगा 30 गुना, यानी कि 18 कितना था 54, कितना रुपया 540 रुपया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
फ्रैक्शन में दे रखा है, आपको बस रेशियो फाइंड आउट करना है अच्छे से कि सीपी और एसपी के मध्य क्या रेशियो है, एमआरपी और एसपी के मध्य क्या रेशियो है इनका। ये तो कर लोगे, मुझे पता है। फिर क्या है, फिर तो इजी है, जो पूछे वो कर दो। अगर यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तो 3 पे 15 का फ़ायदा हो जाता, तो 1/5 उसे कितने का प्रॉफिट होने वाला था, 20% का, और उसने दे भी रखा था कि प्रॉफिट कितना है, 20%। इससे पता चलता है कि अपना क्वेश्चन क्या है, एकदम से करेक्ट है। अब पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अपन फाइंड आउट करेंगे। कोई व्यापारी अपनी वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखो कितना प्रतिशत अधिक अंकित कर रहा है, 20%। इट मीन्स इसका रिजल्ट होता है 5। समझ रहे हो इस बात को? तो 5 वाली वस्तु को कितना लिख रहा है, वो 6 लिख रहा है। 20% अधिक अंकित करता है किससे, उसके क्रय मूल्य से। तो ये सीपी और ये क्या आ गया, उसका एमआरपी आ गया। साथ ही वो क्या कर रहा है, यदि क्या कर रहा है, अंकित करता है, साथ ही बेचते समय 10% का डिस्काउंट देता है। ये तो हो गया उसका क्या, अंकित करने वाला, साथ ही डिस्काउंट दे रहा है कितना, 10%। इट मीन्स 1/10। 10 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 10 वाली वस्तु को 9 में बेचेगा। ये क्या आ गया, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, एसपी आ गया। कैलकुलेट कर लो। देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, 10 से, इसको किससे, 6 से। ये कितना हो गया, 10। तो 50 में खरीद रहे हो, 60 उस पे एमआरपी है, और कितने में बेच रहे हो, 54 में बेच रहे हो। कितने का फ़ायदा, 4 का। 4 का फ़ायदा किस पे, 50 पे, इंटू में 100, कितनी बार, 2 बार, तो 8% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। आपको ये फास्टली आ जाना चाहिए अब। यानी कि 85 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। देखो 86 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे देता है, यानी कि कितने प्रतिशत छूट देता है वो, 7% की। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता। ये तो जाहिर सी बात है, 100 वाली वस्तु पे अगर आप 7% से हटा के 9% बट्टा दे रहे हो, इट मीन्स आपने छूट ज़्यादा दे दी, आपको लाभ कम होगा। सही है, ये तो एग्जिट बात है। कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, तो उसने कहा है कि अगर वो 7% की जगह 9% बट्टा बढ़ा दे, यानी कि 2% उसने एक्स्ट्रा कर दिया, तो उसे कितने रुपए कम मिलेंगे, 15 रुपया कम का लाभ होगा। ठीक है, तो 2% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2, और ये अपने आप में क्या है, 100%। 100% की वैल्यू आ जाएगी 15/2 इंटू में 100। काट लो जितना कट रहा है, 1500, 1500 का आधा कितना आ गया, 750 रुपया। और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। उसने कहा है कि छूट दे रहा है वो, अपने आप में देखो एमआरपी क्या है, 100% है। पहले वो 7% ही दे रहे थे, लेकिन अपन गए, उसने कहा अरे तुम्हें 2% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ छूट, तो 7 से बढ़ा के उसने कितना कर दिया, 9% कर दिया। अब उसने 7 से 9% तो कर दिया, बट उससे घाटा हो गया कितने रुपए का, 15 रुपये का लाभ कम हो गया। तो 2% की वैल्यू 15, 1% की वैल्यू 15/2, तो 100% की वैल्यू 750 रुपया आ गए। यानी कि उसकी एमआरपी पूछे तो क्या थी, 750 रुपया थी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। देखो 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो वो 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, फिर उसे प्रॉफिट भी हो रहा है, और वो कितने का है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो बड़ा ही सिंपल है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेते हैं अपन। साथ ही उसने पूछा है सीपी और उसकी एमआरपी का रेशियो। क्या, सीपी और उसकी एमआरपी का रेशियो पूछा है।
अब देखो आपको ऑप्शन में क्या मिलेंगे, MRP रेशियो CP भी मिलेगा। आप इसको क्लिक मत कर देना। सही आंसर कौन सा होगा, यही जो क्वेश्चन में उसने पूछा है उसी का रिजल्ट देना है। अपन उल्टा कर देते हैं काफ़ी बार, वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। डिस्काउंट दे दिया, इट मीन्स 1/10, यानी कि 10 वाली वस्तु को उसने 9 में बेचा। ये किसका रिजल्ट आ गया, MRP रेशियो SP का रिजल्ट आ गया। फिर 12% का प्रॉफिट भी चाहिए उसको। 12% को परसेंटेज हटाएंगे, यहाँ से 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 50, यहाँ से 3, यहाँ से 25, यानी कि 25 वाली वस्तु को 28 में बेच रहा है। आ गई बात समझ में। ये क्या आ गया यहाँ से, CP रेशियो SP। अब आप SP को इक्वल कर लो बस, फिर अपना रिजल्ट आ जाएगा। ये कितना आएगा, 25, 3, 28। ठीक है, देखो CP रेशियो SP रेशियो MRP, ये रिजल्ट है। या फिर MRP को इक्वल कर लो, लेकिन इसमें MRP वाली तो उसने बात कही नहीं है। CP रेशियो SP कितना है, 25 रेशियो 28, और यहाँ से ये कितना है, 10 रेशियो 9। इन दोनों को इक्वल करना है, तो अपन SP की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 28 से कर लो, तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, 28 गुना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा। तो 25 नमा कितना आ गया, 225, और MRP कितनी आ गई, 280। अपन को रिजल्ट भी किसका फाइंड आउट करना है, CP रेशियो MRP का। तो देखो CP रेशियो MRP का रिजल्ट क्या है, 225 रेशियो 280। इनको कैलकुलेट कर लो, तो 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 25, 5 5 25 और 5 छिके 30। तो अपना रिजल्ट आ गया CP रेशियो MRP, क्या रिजल्ट आ गया, 45 रेशियो 56। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन क्या मल्टीपल में बड़ा हो गया, लेकिन अपन को SP से तो कोई लेना देना ही नहीं था, अपन को CP और MRP का ही रिजल्ट चाहिए था। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 88। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 88। तो देखो क्या बोल रहा है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया, उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। MRP कितनी है वस्तु की, कितनी है, 50 रुपया। फिर आगे चलो, बट्टा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कितने का, 20% का। फिर आगे चलो, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का। तो देखो इसको फाइंड आउट करो, ये आ गया 1/5 डिस्काउंट वाला रिजल्ट, ये आ गया 1/4। तो ये डिस्काउंट वाला है, यानी कि MRP रेशियो क्या है, SP। 5 वाली वस्तु को इसने कितने में बेचा है, 4 में। समझ गए इस बात को। फिर देखो प्रॉफिट हो रहा है, CP रेशियो SP। 4 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलो, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ SP रेशियो CP। तो देखो SP यहाँ से कितना है, 5, और CP कितना है, यहाँ से 4। इन दोनों को इक्वल कर लो, SP को बस वैल्यू आ जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लो, इसकी 4 से, तो इसकी भी 4 से और इसकी मल्टीप्लाई 5 से। MRP 25 रुपया, SP 20 रुपया, CP 16। उसने पूछा क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। MRP 50 रुपया दे रखी है, जो इससे कितना गुना है, 2 गुना, तो कितना आ जाएगा, 50 रुपया। और अगर विक्रय मूल्य पूछता तो 40 रुपया, और अगर CP पूछता तो कितना आता, 32 रुपया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इनमें से आपको कोई भी एक वैल्यू, वो देखो 3 वैल्यू है, 1 2 3, कोई भी एक दे के अन्य 2 में से कोई एक पूछ सकता है। अब पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है डिस्काउंट के, अगर आप ये कर लेते हो तो आपको सभी क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89। देखो 89 को फाइंड आउट करते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा इस पे 15% की छूट देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा
जिस पर उसे 84 रुपया लाभ होगा। तो अपन मान लेंगे उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लो, क्या मान लेते हैं अपन, देखो 30% अधिक अंकित कर रहा है तो सीपी और एमआरपी का रिजल्ट निकाल लेते हैं। 30% अधिक अंकित कर रहा है, इट मीन्स सीपी और एमआरपी का रिजल्ट क्रय मूल्य से एक्स्ट्रा, तो 30% क्या हो जाएगा, 3/10, यानी कि 10 वाली वस्तु पे वो कितना लिख रहा है, 13 रुपया लिख रहा है। अब आगे चलो, और बेचते समय वह 15% का डिस्काउंट देता है, यानी कि डिस्काउंट आ गया कितना, 15%, तो 15/100, 5×3 = 15 और कितना आ गया, 20, यानी कि 20 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 17 रुपये में बेचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। 10 में खरीद रहा है और 17 में बेच रहा है, बट क्या एमआरपी इक्वल होनी चाहिए। इसको इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 20 से कर लो डायरेक्ट, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको आप कर लो 13 से, इसको कर लो आप 20 से और इसको कर लो आप 13 से मल्टीप्लाई। तो अपन को तो क्या चाहिए, सीपी का रिजल्ट 200 आ गया, और क्या चाहिए आपको, एसपी का रिजल्ट 17 × 13, कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 × 21 हासिल 2, 3 2 5 × 17, 1 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, तो ये आ गया सीपी रेशियो एसपी, कितना आ गया, 200 रेशियो 221। ध्यान से सुनो, 200 में खरीद रहे हो, 221 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट, 21 रुपये का प्रॉफिट, बट वो बोल रहा है आपको प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, उसने कहा है बेकायदा अपन से बोला है कि प्रॉफिट उसे 84 रुपये का होना चाहिए, तो 21 का नहीं, 21 4 84, ठीक है। तो एस पी कितना आ जाएगा, 4 गुना, और सी पी भी कितना आ जाएगा, 4 गुना, कितना आएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया। अगर ऑप्शन से पूछता कि विक्रय मूल्य कितना आएगा तो 488, ठीक है, 84 रुपये, 800 वाली वस्तु पे 84 रुपये का फ़ायदा लेगा तो कितने में बेचेगा, 884 रुपये में बेचेगा। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। अब देखो क्या बोल रहा है ये 90 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 5% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 5% का, पहले डिस्काउंट ही है ना, हाँ, प्रॉफिट भी कमाना चाहता है और वो कमाना चाहता है 10% का, साथ ही उसने सीपी का रिजल्ट दिया है, वो कितना है 95। अब देखो एकदम से बच्चे वाला क्वेश्चन है, डिस्काउंट 5/100 हो जाएगा, यानी कि 1/20, तो एमआरपी रेशियो क्या निकालेंगे, एसपी, 20 वाली वस्तु को 19 में बेचने वाला है। दूसरी बात, यहाँ से 1/10, 10 वाली वस्तु को कितने में बेचेगा, 11 में, तो सीपी क्या है 10, और यहाँ से कितने में बेचेगा, तो मैं एमआरपी को बीच में ले लेता हूँ, एसपी को बीच में ले लेता हूँ। सीपी कितना है यहाँ से 10 और ये कितना है 11। अब उसने कहा है कि सीपी कितना है 95 है और अपन से पूछा है कि उसका एमआरपी कितना है, तो अपन को इन दोनों से मतलब है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 11 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 19 से, इसकी मल्टीप्लाई 19 से, इसकी मल्टीप्लाई 11 से, तो ये रिजल्ट कितना आ गया 220, ये रिजल्ट कितना आ गया 190। आगे बात समझ में, ये इतना कैसे चला गया फास्टली ऊपर, कोई बात नहीं। अब देखो ये 190 आ गया, तो इसकी किससे डिवाइड करें अपन कि ये 95 बन जाए, तो देखो 2 से कर लो, 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 190 का आधा करना है अपन को, तो 9 बार भाग चला गया और 5 बार, यानी कि बट्टे 2 करने वाले हो, इसका भी क्या कर दो डिवाइडेड 2, तो 110 रुपये अपना क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने 81 से लेके 90 तक के क्वेश्चन किए हैं और वो किस पे बेस्ड थे, डिस्काउंट पे बेस्ड थे।
मैंने बहुत ही सिंपल वे से आपको फाइंड आउट करवाए हैं। क्या क्या रिजल्ट था, CP, MRP और क्या SP। अगर आपको ये मेथड आ गया, इनका रेशियो निकालना आ गया, तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से या फिर इस क्लास की वजह से मुझे थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, शेयर करना और अपने साथ वालों को सभी को बताना कि RS अग्रवाल बुक का क्या चल रहा है, सॉल्यूशन चल रहा है। अगर आपने एक बुक भी अच्छे से मैथ की कवर कर ली तो मैं बोल रहा हूँ आपको गारंटी से 100% गारंटी के साथ क्या कि सभी एग्ज़ाम आप फाइट कर सकते हो। 4 बुकें ना पढ़ के ओनली फॉर एक बुक पढ़ लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। और आप टेलीग्राम को भी क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे सेंड कर सकते हो, वो आपको फीडबैक मिल जाएगा, या तो क्लास के माध्यम से मिल जाएगा या फिर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आपको थैंक्स।